संवेद कह रहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जब भी दाव लगे जब 5 सिमरण कर जा, और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ा रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पास्यंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं। जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम 100 अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें, हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है, मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपकी समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को में लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तो बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, ये ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाएगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहाँ से, ये तो डेफिनेट है। चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हम मालिक ने बताया, जहाँ आशा तहाँ बादशाह होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यदि आपने बालकों में, अपनी संपत्ति में, पत्नी में, पति में किसी प्रकार की आस्था, भाई बहन रिश्तेदार मित्र सहेली सखी में अगर आपकी आस्था रहेगी तो आप नहीं जा सकते सतलोक है, चाहे कितनी भक्ति कर रखी है। तो अंत समय में हमारी आस्था मरे, जब नो डर लग गया भगवान, फिर जब जन्म हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू। जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण करी, नौकरी ना मिली तो मजदूरी करी, संतान शादी होगी, विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ मर गई कुछ बच गई, टक्कर मारी, सारा दिन खाओ और पाओ, धंधा करो, पढ़ो सो जाओ, फिर दिन में फिर पढ़ो सो, ये कोई प्रोसीजर है, ये कोई जीवन है? फिर मृत्यु का पल पल में डर। तो इस बखेड़े को याद रखे, कोट जन्म तना भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, कुकर सुकर खरबा और एक कौआ हंस बगा रहे। ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का, कति लास्ट में आपका बहुत काम आओगा। तो मरते समय कति भूल जा सब क्या इन्हें, और सतलोक की सुरती ला दे। ऊपर तो नहीं, बनावटी नहीं, अंदर की कसक बनाओगी, जैसे बालक का कसक हो जाए अगर कहीं जाने की, वो इतनी उमंग हो जाती है कहीं और मन नहीं जाता, फिर सीधा टारगेट वही होता है। ऐसा हो जाएगा लास्ट में, कमाई आपकी खूब हो जाएगी, पर इसको बर्बाद ना करना, व्यर्थ ना होने देना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, शरण नहीं छुआना, और अपनी मर्यादा में, क्योंकि इससे हमारी कमाई समाप्त होती है। ये बताओ, इस फार्मूले आपने याद रखने, इसलिए आपको बुलाया जाता है कि प्रत्येक सत्संग में आपको इस भगवान के रंग में रंग दिया जाए। इसमें कुछ बहुत से फाउल पॉइंट भी वर्णन किए जाते हैं, और बहुत सी नई नई वस्तुएं प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नई अवश्य आप तक पहुंचती है। तो इसलिए इस अंतिम सांस तक ये ज्ञान यंग भी आपने बराबर रखना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, दर्शनार्थ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मरीज हैं डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। और हम मरीज हैं इस हॉस्पिटल में, हम यहाँ पर इस काल के हॉस्पिटल में, काल के हम इस पृथ्वी लोक में जब तक हमारा जीवन है हम मरीज हैं। और इस ट्रीटमेंट से आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा, और अंतिम सांस तक जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाते ये औषधि खानी ही पड़ेगी।
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम सांस तक सिमरण करना है। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहं स याति परमाम गति। अंत समय में भी इसका सिमरण करता हो जाता है तो ब्रह्मलोक में चला जाता है। और उस परमेश्वर का गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा सुमरण कर मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता अर्जुन जो उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना करता उस 3 मंत्र के जाप से, तो अंत समय में भक्ति की शक्ति से और उसी को प्राप्त हो जाता है। जहाँ आशा तहाँ भाषा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो फिर हम इस भक्ति की शक्ति भी हमारे को साथ देगी। उस समय परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाएगा आपकी कि आपका कुछ भी याद नहीं आने देगा और ज्ञान आपके साथ होगा। तो ऐसे परमात्मा पाना सतलोक जाना बहुत आसान है, पर मर्यादा निभाना ये कठिन है। क्योंकि मर्यादा वो है जो हमने ना करनी चाहिए थी। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू खाना ये मनुष्य का आहार नहीं, ये तो राक्षसों का आहार है। और फिर रिश्वत लेना, बुरी नज़र रखना, ये तो वैसे सब आदमी का वैसे ही कार्य नहीं होता। तो ये मर्यादा क्या, फिर आन उपासना नहीं करनी। आपको ज्ञान हो जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी हमने। अब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा से हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं? भूत बन गए, पितर बन गए हैं, 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। और हमारा समाज इन्हीं पूजाओं पर इतना आरूढ़ है कि कोई ये कह दे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, सुन कविराज जी को ना मुँह च डालेंगे, चल यो अच्छा आया, देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करने देता, जबकि हमारे सदग्रंथ भी मना करते हैं।